दोस्तों, पॉजिटिव रिवॉल्यूशन हमेशा दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। इसी पॉजिटिव रिवॉल्यूशन में फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों की लाइफ को इंपैक्ट करता है, क्योंकि मनी फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। अब यहां पे यूपीआई के आने से भारत में जो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है, भारत में जो यूपीआई की इंपॉर्टेंस है वो हम सब जानते हैं। मंथली 14 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस यूपीआई से होने लगी है, जो कि डायरेक्टली ये बताता है कि यूपीआई कितना इंपॉर्टेंस रखता है। यूपीआई से भारत में एक फास्ट पेमेंट होने लगे हैं। यूपीआई के आने से सिक्योर और सीमलेस कनेक्टिविटी स्थापित हुई है, और इस यूपीआई के बिना अब इंडिया में एक तरह से सस्टेन कर पाना काफी मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कैश बेस्ड सिस्टम आज भी बहुत चलता है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि यूपीआई अब हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। तो आप सबसे पहले मुझे कमेंट में ये लिखकर बताइए कि आप यूपीआई के बारे में क्या सोचते हैं, और मंथली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आप भी लगभग यूपीआई से कितना कर लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अमाउंट, आई एम टॉकिंग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। दूसरा, क्या क्या कभी कभी आपको भी कुछ इश्यूज यूपीआई से पेमेंट करते वक्त होते हैं, ये मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आज का टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि 1 अगस्त 2025 से यूपीआई सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए कुछ बड़े चेंजेस यहां पर आए हैं। यानी कि आपके पेमेंट को और सिक्योर करने के लिए और इनोवेटिव करने के लिए, सीमलेस कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए ये चेंजेस आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे यूपीआई के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। यूपीआई लॉन्च इन 2016 बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हैज ट्रांसफॉर्म इंडियाज डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप। यूपीआई वॉल्यूम आर मैसिव। लगभग 14 बिलियन ट्रांजेक्शन्स मंथली यूपीआई से होते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। According to IMF, India is global leader in fast retail payment thanks to UPI. However, as UPI usage has exploded, NPCI want to improve the system performance, manage high transaction load and curb fraud. क्योंकि जब आप सोचिए ना, एक महीने में अगर 14 बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स यूपीआई से हो रही होंगी, तो इसके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना कितना इंपॉर्टेंट है, इसको सिक्योर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रॉड को अवॉइड करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों के लिए एनपीसीआई ने कुछ बड़े बदलाव यहां पे बताए हैं, और ये जो बदलाव है ये 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं। और ये एनपीआई ने एक सर्कुलर निकाला था 21 मई 2025 को, जिसमें उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये जो प्लान है ये सच में एक बहुत मस्त प्लान है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एनपीसीआई ने काफी अच्छी सोच के साथ इसको आगे बढ़ाया है। अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे है वो है बैंक बैलेंस इंक्वायरी लिमिट। बैंक बैलेंस इंक्वायरी लिमिट इस चेंज का फर्स्ट पॉइंट है। यानी कि यू कैन चेक योर बैंक बैलेंस ऑन ईच यूपीआई ऐप मैक्सिमम 50 टाइम्स पर डे। कई बार लोग अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं पेमेंट करने से पहले, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पेमेंट करने जाएं और उनके बैंक में इतना पैसा ही नहीं हो। तो इसलिए लोग कई बार अपने बैंक अकाउंट्स को या फिर अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हैं। तो अब यहां पर यह बात बोली गई है कि आप अपने बैंक बैलेंस को हर एक किसी भी यूपीआई ऐप से मैक्सिमम 50 बार चेक कर सकते हैं पर डे। Earlier, there were no such hard cap. To compensate the available balance will be shown automatically after to compensate the available balance will be shown automatically after each successful transaction. So you don't need to keep checking manually. कई बार क्या होता है, हम जैसे पेमेंट करते हैं बट मैसेज कई बार डिले हो जाता है, या कई बार मैसेज आता भी नहीं है कि इतना अमाउंट डेबिट हुआ है। अब यहां पर मैसेज भी आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंटली, जैसे हम कोई पेमेंट करते हैं, तो उससे हमें बार बार अपने बैलेंस को चेक करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, ये क्यों किया गया है? फ्रीक्वेंट बैलेंस चेक वर overloading the UPI network. This limit will help reduce unnecessary API call. तो ये एक तरह से बेहतर करने के लिए, यूपीआई नेटवर्क को ओवरलोडिंग करने से बचाने के लिए ये चीज आई है। तो सच में ये सही बात है कि बैंक बैलेंस पर अब कैप लगा दी गई, और सरकार ने ये भी बोला है ना आपको कि भाई आप जो पेमेंट कर रहे हो उसके बाद में आपका बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और 50 जो नंबर है वो बहुत बड़ा है अगर देखा जाए तो। फिर दूसरी बात यहां पर बोली गई है, ट्रांजैक्शन स्टेटस रिक्वेस्ट। कई बार जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें पेंडिंग शो करता है। आपने देखा होगा कई बार आप पेमेंट करते हो तो पेंडिंग शो करता रहता है बहुत देर तक। तो यहां पर अब बात क्या आई है, व्हेन यू मेक अ पेमेंट समटाइम इट इज पेंडिंग ड्यू टू नेटवर्क और सर्वर डिले।
Under the new rule, you can check the transaction status only after 45 to 60 seconds of initiating the transaction. यानी कि अब अगर मान लीजिए आपने कोई भी पेमेंट किया, अब उसमें पेंडिंग अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप उसका स्टेटस 45 से 60 सेकंड्स बाद ही चेक कर पाएंगे। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग जब तक वो पेमेंट नहीं होता था तो उसको बार बार चेक करते रहते थे। तो यहां पर अब ये बात बोली गई है कि इससे जब लोग बार बार उसको चेक करते हैं तो सर्वर के ऊपर काफी लोड पड़ता है। तो यहां पर अब स्पेसिफिकली बोला गया है कि आप ट्रांजैक्शन स्टेटस को 45 से 60 सेकंड्स बाद ही चेक कर सकते हैं जब से आपने ट्रांजैक्शन किया है। You may check the status of pending transaction only 3 times with a gap of 90 seconds between each check। यानी कि अब क्योंकि जब आप बार बार उसको चेक करते हो तो सर्वर पर लोड बहुत पड़ता है। एक बार इमेजिन तो कर देखिए कि जिस तेजी से भारत में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है और बार बार जब उसको चेक करेंगे तो सर्वर को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। हमारे लिए तो हम तो एक ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट सरकार जो पूरे भारत की इन ट्रांजैक्शन को संभाल रही है उनके नेटवर्किंग के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो यही बात बोली गई है, यू मे चेक द स्टेटस ऑफ पेंडिंग ट्रांजैक्शन ओनली 3 टाइम्स विद अ गैप ऑफ 90 सेकेंड्स बिटवीन ईच चेक। हर चेक के बीच में 90 सेकेंड का गैप होगा। नाउ why it is being there? To reduce repeated status check queries that flood the system and slow down the transaction for everyone। और हम ही उस बात से फिर इरिटेट भी होते हैं जब हम पेमेंट करते हैं कि अरे ये ऐप क्यों नहीं चल रही है, इतना डिले क्यों हो रहा है, ये इतना नेटवर्क में प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को बचने के लिए ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस रिक्वेस्ट की बात यहाँ करी गई है। तो अब टाइम तो कितना भी लग सकता है, बात तो सही है, लेकिन आप एक बार ओवरऑल इमेजिन करके देखिए, ये सब हमारी कन्वीनियंसी के लिए ही किया जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है ऑटो पे शेड्यूल्ड बिल पेमेंट। बहुत बार हम लोग जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हैं तो उसको ऑटो पे मोड पे डाल देते हैं, जैसे 1 महीना होता है तो वो अपने आप हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है पैसा। तो अब यहाँ ऑटो पे और शेड्यूल्ड बिल पेमेंट को लेकर भी बात कही गई है। यूपीआई ऑटो पे मैंडेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन कैन नाउ ओनली बी एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग नॉन पीक आवर्स। यानी जो ऑटो पे मैंडेट होगा वो जैसे फॉर एग्जांपल वो रात को 9 बजे हो रहा है या मान लीजिए किसी भी ऐसा समय हो रहा है जो बहुत पीक टाइम का है, तो ऑटो पे मैंडेट जो है वो सिर्फ अब नॉन पीक आवर्स में ही एक्टिवेट हो पाएगा। यानी कि पीक आवर्स आर डिफाइंड एज, पीक आवर्स डिफाइन करे गए हैं 10 AM to 1 PM और 5 PM to 9:30 PM। सो ऑटो पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड ईदर बिफोर 10 AM, 1 to 5 PM और आफ्टर 9:30 PM। यानी ऑटो पेमेंट जो भी हैं वो प्रोसेस सिर्फ तब हो पाएंगे यानी कि 10 बजे से पहले, 1 से 5 के बीच में और 9:30 के बाद में। कोई भी ऑटो पेमेंट अगर हो रहा है वो तभी प्रोसेस हो पाएगा। If a scheduled auto pay fail at its scheduled time, the system will retry within non-peak hour, otherwise the auto payment will be cancelled। कई बार ऐसे मान लीजिए आपका नेटफ्लिक्स का ऑटो पेमेंट जो है वो अब हो रहा है 6 बजे उस पर्टिकुलर डेट पे, अब 6 बजे वो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो पीक आवर्स में है। तो अगर मान लीजिए वो अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं हो पाया ऑटो पे, तो सिस्टम जो है वो अपने आप उसको नॉन पीक आवर्स में ट्राई करेगा। अगर नॉन पीक आवर्स में भी वो नहीं हो पाया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा ऑटो पेमेंट। During peak hours, high volume of user-initiated payment take priority, so auto payments are shifted to quieter periods to avoid clogging the system। अब आप देखिए 10 से 1 बजे के बीच में या 5 से 9:30 के बीच में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हाई रहता है। चाहे हम कैब बुक कराने की बात करें, चाहे पेमेंट करने की बात करें, चाहे ग्रोसरीज की बात कर ले, चाहे पेट कुछ भी। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वो टाइम है जिसमें लोग सबसे ज्यादा तो कॉम्यूट कर रहे होते हैं या कोई सामान खरीद रहे होते हैं। तो अब बात यहां पर ये बोली गई है कि इन चीजों में पहली प्रायोरिटी इन सब चीजों को दी जाए। जैसे अगर कोई कैब बुक करवा के जा रहा है, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ग्रोसरी खरीद रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो इस ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा होता है, तो उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और ऑटो पे को नॉन पीक आवर्स के लिए रखा जाएगा। और वैसे भी उसके लिए सफिशिएंट टाइम है, 9:30 के बाद है, 1 से 5 के बीच में है, सुबह 10 से पहले का टाइम है, तो देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑटो पे एज वेल। फिर चौथी चीज इसमें बोली है लिस्ट ऑफ लिंक्ड बैंक अकाउंट्स। हमारे जब यूपीआई में हम जब पेमेंट करते हैं तो दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, अब मेरे अगर 2 या 3 बैंक अकाउंट्स हैं तो वो सबको मैंने लिंक कर रखा है उससे। तो यहां पर अब एक बात बोली गई है, यू कैन व्यू योर लिंक्ड बैंक अकाउंट्स ओनली 25 टाइम्स पर डे पर यूपीआई ऐप। यानी 25 बार ही आप अपने बैंक अकाउंट जो लिंक्ड है उनको पर डे देख सकते हैं जिस भी यूपीआई ऐप से आप यूज कर रहे हैं। Whenever you request the list of linked account, you may have to do it manually after selecting the issuer's bank। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं
अब वहां पे आपसे पूछ रहा है कि आप वो कौन से बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप आईसीआईसीआई बैंक से पे करना चाहते हो या आप एसबीआई बैंक अकाउंट से पे करना चाहते हो, जिस भी बैंक से आप पे करना चाहते हो आपसे पूछता है बार बार। तो यहां पर ये बात बोली गई, यू कैन व्यू योर लिंक्ड बैंक अकाउंट ओनली 25 टाइम्स पर डे एज पर यूपीआई ऐप। whenever you request the list of linked account you have to do it manually after selecting the issuer's bank. Unlimited queries were causing high server traffic, hence this limit। यानी कि अब आप 25 बार ही अपने बैंक अकाउंट को व्यू कर सकते हो जिस भी यूपीआई ऐप से आपने उसको अटैच कर रखा है। तो ये क्यों करा गया, ताकि सर्वर ट्रैफिक को अवॉइड किया जा सके। तो इससे क्या हो रहा है, अगेन टू रिड्यूस नॉन एसेंशियल क्वेरीज एंड कीप यूपीआई सर्वर एफिशिएंट। तो ये भी एक तरह से बेस्ट आइडिया है ताकि यूपीआई नेटवर्क जो है वो फास्ट रहे, सीमलेस कनेक्टिविटी रहे, और जिन लोगों को सच में ट्रांजेक्शन ज्यादा करनी है उनको यहां पे कन्वीनियंसी प्रोवाइड की जा सके। फिर पांचवा पॉइंट यहां बोला है रेसिपिएंट डिटेल्स डिस्प्ले। Before confirming any payment, the registered name of the recipient will now be shown clearly on the app along with transaction ID। कई बार हम पेमेंट करते हैं तो नाम नहीं आता किसी भी कारणवश, तो अब यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम यहां पे मैंडेटरी हो और ट्रांजैक्शन आईडी में भी उसका नाम आए, ताकि जो गलत पेमेंट हो जाते हैं कई बार या गलत बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है उसको अवॉइड किया जा सके। दिस इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड सेंडिंग मनी टू द रॉन्ग पर्सन। तो वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि पैसा किसी और को चला गया और गलती से अगर वो पैसा बड़े अमाउंट का है तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहां पे रेसिपिएंट की जो डिटेल्स है वो क्लियरली डिस्प्ले होनी जरूरी है। देन अगर हम बात करें सिक्स्थ पॉइंट की, जनरल एपीआई एंड ट्रांजैक्शन पर सेकंड कंट्रोल। एनपीसीआई ने बैंक्स को और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह बोला है कि एपीआई यूसेज को मॉनिटर करें और उसके अलावा ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी मॉडरेट करें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा लोड सर्वर्स पे पड़े और जिसकी वजह से या तो सर्वर क्रैश की प्रॉब्लम आ जाए या पेमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। एक बार इमेजिन करके देखो, अगर 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए भी यूपीआई से पेमेंट नहीं हो तो कितने लोग जो किसी ना किसी जगह पर अटके हों, किसी इमरजेंसी में हो, उनको कितनी तकलीफ हो सकती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप एपीआई के यूसेज को और ट्रांजैक्शन पर सेकंड को बहुत ध्यान से मॉनिटर करें। इससे इफ बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर डू नॉट कंप्लाई, एनपीसीआई जो है वो सीधा एक्शन लेगी जिसमें वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती है यूपीआई एपीआईज को, पेनल्टी लगा सकती है, उसके अलावा सस्पेंड कर सकती है नए कस्टमर्स की ऑनबोर्डिंग को, और उसके अलावा अदर डिसिप्लिनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एफिशिएंट यूसेज हो और साथ साथ में हाई ट्रैफिक के टाइम पर यूपीआई पेमेंट्स जो है या नेटवर्किंग जो है वो क्रैश ना करे। इसके लिए जनरल एपीआई एंड ट्रांजैक्शन पर सेकंड कंट्रोल रखा गया है। फिर सेवेंथ अगर बात करें ट्रांजैक्शन लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट में सच कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। यूपीआई डेली ट्रांजैक्शन कैप रिमेन द सेम, 20 ट्रांजैक्शन पर डे पर यूजर, 1 लाख का डेली लिमिट है। फॉर न्यू यूजर द लिमिट इज स्ट्रिक्टर, 5,000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, 5,000 रुपीज क्यूमुलेटिव इन द फर्स्ट 24 आवर्स, ताकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई रिस्क ना हो। तो ये सारे बदलाव फ्रेंड्स यहां पर करे गए हैं। मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, पहला पॉइंट तो ये है कि मैक्सिमम बैंक बैलेंस इंक्वायरी अब आप 50 बार देख सकते हो और ट्रांजैक्शन करने के बाद में आपको आपका बैंक बैलेंस रिफ्लेक्ट भी करेगा। दूसरा पॉइंट है ट्रांजैक्शन स्टेटस रिक्वेस्ट, यानी कि जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो पेंडिंग अगर वो शो कर रहा है तो आप उसका स्टेटस 45 से 60 सेकंड के बाद ही देख सकते हो, और वो भी 3 बार ही देख सकते हो मैक्सिमम विद अ गैप ऑफ 90 सेकंड्स। ऑटो पे जो है वो पीक आवर्स में नहीं होगा, वो सिर्फ नॉन पीक आवर्स में ही होगा। अगर पीक आवर्स में होता है, कोई शेड्यूल्ड है, तो उसको वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नॉन पीक आवर में कर देगा, और तब भी अगर नहीं हो पाता तो वो डिलीट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। फिर लिस्ट ऑफ लिंक्ड बैंक अकाउंट, आप बैंक अकाउंट की लिस्ट जो है उनको व्यू 25 बार ही कर सकते हैं पर डे पे, और ये इसलिए करा गया ताकि हाई सर्वर ट्रैफिक को अवॉइड किया जा सके। रेसिपिएंट की डिटेल्स क्लियरली डिस्प्ले करनी जरूरी है। एपीआई और ट्रांजैक्शन पर सेकंड को बैंक्स को और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स को मॉनिटर करना होगा, और 7th यहां पे लिमिट्स बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या क्या नए बदलाव आ रहे हैं, ताकि आप भी अवेयर रहें। और ये चीजें बहुत जरूरी है जानने के लिए, बिकॉज अ अवेयर सिटीजन, बिकॉज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एंड बिकॉज ऑफ यूजिंग सो मच ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन अ डे, we must know all these points. You all can scan our this QR to join our Instagram,
To get more interesting shots, more interesting videos, we can upload all these things, links here. तो आप सब मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइए आपको ये चेंजेस कैसे लगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you so much. God bless you all. Veranda IES, where your dream becomes reality.